is the meaning of asset? Anything which has a value, belongs to business, is called as what बेटा? Asset. कोई भी चीज जिसकी कीमत है, जो बिजनेस की है, that is called as what? Asset. आपके पास कौन कौन से asset है बेटा बोलो? What asset you belong right now? अभी आपने क्लास में कौन कौन से asset लाए बताओ? क्या है आपके पास? बुक लाए, और क्या लाए बेटा? ऑनलाइन वाले आप घर पे हो फिर भी क्या लेके बैठे हो आजू बाजू में बोलो? बुक है बराबर. देन व्हाट इज नेक्स्ट? बुक के अलावा क्या है बोलो बेटा? बैग है. ओके, एनीथिंग एल्स? हाँ, मोबाइल है. अच्छा, मोबाइल आंसर तो नहीं भरगा. ओके, एंड लैपटॉप है, जो लोग लैपटॉप पे देख रहे हैं, वेरी गुड. एंड हाथ में घड़ी है, राइट? चश्मा, ये भी एसेट है. बराबर, उगट थोड़ी है तो बरोबर है क्या? Then somebody may wear jewelry also, that is also asset. ठीक है बेटा? So all these are your asset. अब बेटा liability यानी क्या बोलो? Liability means anything which is payable to outside the world. जो हम देना लगते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? Liability. समझो बेटा, मेरे पे बैंक लोन है 10 लाख का. That is what for me? Liability. Have you understand this? This is called as what? Liability. Now, what is net worth? It's a difference between asset and liability. Means माझी value क्या है, मेरी value क्या है, मेरे business की value क्या है. Suppose बेटा I am saying my asset is 10 lakh. माझी property, माझ्या asset ची किंमत 10 लाख है. And my liability is 3 lakh. मेरे पे कर्जा 3 लाख है. So what is the net value of my business? 7 lakh. Have you understand this? Okay. So this is called net worth. काय म्हणतात बेटा त्याला? Net worth. Okay. Now what you need to do? Asset minus liability is equal to net worth or is equal to called as capital. त्याला काय म्हणतात बेटा? Capital. Suppose बेटा मैंने बोला कि ambitious commerce classes के सारे asset का कीमत है 20 करोड़ रुपया. How much is the value of all asset? 20 करोड़. और मैंने बोला बेटा कि ये बिजनेस को रन करने के लिए मुझे 5 करोड़ रुपया मेरे पे लोन है. How much is the loan on me? 5 करोड़. So what should be the net worth of my business? आज अगर मुझे ये सब बेच के चला जाना है हिमालय पे, तो how much I'll get? 15 करोड़. How you calculated बेटा? 20 minus 5 is equal to 15. All of you with me? जब तक? Okay. So net worth means value of the business. अभी आप शार्क टैंक वगैरह देखते होंगे. इक्विटी डाइल्यूट करना है. The meaning of equity बेटा, equity means net worth. Equity म्हणजे काय बेटा? Net worth. Have you understand? Okay. Now, अब कल हमने यहाँ से स्टार्ट किया था. There are 3 types of assets. Screen reverse दिखते का तुम्हारा? Oh, sorry. एक मिनट बेटा. अच्छा, वो आ जाएगी तब आ जाएगी स्क्रीन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी रिवर्स बंद होगी बेटा. ऑनलाइन वालों को बेटा आपको स्क्रीन रिवर्स दिख रही है अभी भी? ऑनलाइन वालों, आई थिंक यू आर गेटिंग इट रिवर्स. यस, रिवर्स दिख रही है. अच्छा, रिवर्स दिख रही है, उसको हाँ बोल रहे हो. अच्छा, चैट बॉक्स में देखो रिवर्स दिख रही है, रेगुलर दिख रही है. एक सेकंड. अच्छा, नॉर्मल दिख रही है. थैंक यू. क्लास में दिख रही है सभी को. अभी क्लास में रिवर्स होगी. ओके, व्हाटएवर इट इज. चलो अभी इधर ध्यान दो बेटा. नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट. वन इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स्ड एसेट. सेकंड इज कॉल्ड एज करंट एसेट. थर्ड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एसेट. कोई भी एसेट बिजनेस में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फिक्स्ड एसेट. आपके पास कौन से एसेट 1 साल से ज्यादा है बेटा? Which asset you have from last more than 1 year? अच्छा, आपके घर पे बोलो. मम्मी पापा मत बोलना, गधे लोग. बोलो. अरे वही पापा फिक्स एसेट है. बोलो घर पे कौन कौन से एसेट 1 साल से पुराने? ज्वेलरी है. दाखवलीत नाही कधी मम्मी पप्पाने किती आपल्याकडे? दाखवली आहे? वा, मला पण सांगा. नेक्स्ट.
घर आहे, आणखी गाडी, आणखी मोबाईल फोन, चायनीज नसेल तर लॅपटॉप आहे, व्हेरी गुड. एनिथिंग एल्स? फ्रीज, ओके. आणखी वॉशिंग मशीन, व्हेरी गुड. आणखी घड्याळ हाताचा, राइट. सो ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हिच असेट? फिक्स असेट. जो भी असेट बिजनेस में 1 साल से ज्यादा पुराना हो जाता है, the use is higher, more than 1 year, long term period is called fixed asset. अभी फिक्स असेट सबको समझा, तो लॉजिकली बोलो बेटा फिक्स लायबिलिटी क्या रहेगी? फिक्स लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी बोलते हैं, बोलो. लायबिलिटी विच इज पेएबल, विच इज ड्यू लेस मोर दॅन 1 year. समजा बेटा मी बँकेकडून लोन घेतला या क्लाससाठी, 10 वर्षापासून लोन चालू है, 10 साल से लोन चल रहा है. सो इट इज व्हाट बेटा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इज कॉल्ड फिक्स्ड लायबिलिटी. Clear है? Now what is second beta? Current asset. The asset which can be convertible into cash within a period of 1 year is called as what? Current asset. दुकान में आपका स्टॉक रखा है, वो कौन सा asset है? Current asset. मुझे आप सबसे पैसा आना है, you are what? Current asset. बैंक में पैसा है, what is it? Current asset. Understand? तो बेटा current liability क्या रहेगी? The liability which is payable within a period of 1 year. Light bill आना है, light bill भरना नहीं है. Light bill is long term liability or short term liability? So is it fixed liability or current liability? Current liability. Clear है? Now the most dangerous is fictitious asset. ये आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. Business में because of the accounting rule there are some assets, but that asset if you want to sold nothing will realize. Content गोपाल, कुछ भी पैसा नहीं आएगा. That is called which asset बेटा? Fictitious asset. आणि जो asset असून पण त्याची व्हॅल्यू नाही, जो रह के भी जिसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, उसको कौन सा asset बोलते हैं? Fictitious asset. Now I am coming to very interesting point, contingent liability. Fictitious assets opposite नहीं है तो, but it's very different. काय नाव है बेटा त्याचा? Contingent liability. Before that, जिनका रह गया लिख लो कल फास्ट. Please write this fast. Online, offline students सब लोग लिख लो.
चलो बेटा, व्हेरी इंटरेस्टिंग फॅक्ट. आज येऊन झाला का काल? ऑनलाइन काल होते तिकडे दिसत नव्हतं. ओके बेटा, आई एम गोइंग टू आस्क यू. और अरे किधर रह गया? आवाज आ रहा है बेटा ऑनलाइन? माइक ला लूं? अच्छा आ रहा है. सुनिए बेटा कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कल हमको दिक्कत दे रहा था. दिस इज कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट. जस्ट कीप दिस पेंडिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टीजेंट लायबिलिटी. लायबिलिटी के 3 टाइप है. दिख रहे क्या यहाँ पे? यहाँ पे 2 ही दिखे बेटा आप सबको. कौन कौन थे दिखा बघा बेटा? फिक्स एंड करंट. डू यू हैव कॉन्टीजेंट लायबिलिटी हियर? व्हाई इट इज नॉट देयर? क्योंकि उनको लगता है कि 11th के बच्चों को नहीं समझेगा. बट आई एम 100% श्योर यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. यहाँ पे नहीं है पर लॉजिकली आगे आएगा. सो व्हाट इज लायबिलिटी? फर्स्ट, लायबिलिटी का मीनिंग क्या बताया बेटा मैंने आपको? जो हम देना लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? लायबिलिटी. जे आपण देणं लागतो त्याला काय म्हणतात? लायबिलिटी. अब समझो बेटा आप अभी क्लास को आए और नीचे आपने 2 व्हीलर आपकी पार्क की और मैं अभी सबको बोल रहा हूं कि बेटा ट्रैफिक पुलिस आया है और वो सबके गाड़ियां उठा के लेके जा रहे हैं जिन्होंने भी नो पार्किंग में किया है. तो अब जब तक क्लास नहीं छूटेगा आपके मन में क्या चलेगा? बोलो. एकदा सोडा क्लास खरंच आलं असेल नाही? हाँ बोलो क्या चलेगा? बोलो बेटा. ऑनलाइन वाले आप भी अनम्यूट करके बोल सकते हैं. यहाँ पे आवाज आती है मुझे साधारण. हाँ बोलो बेटा, आपके मन में क्या चलेगा तब तक? जब तक क्लास नहीं छूटता, जब तक नीचे जाके गाड़ी को आप नहीं देखोगे, 2 चीजें दिमाग में घुस रही होगी. क्या? गाड़ी मैंने कहाँ लगाई थी? याद ही नहीं आ रहा. पार्किंग में थी, नो पार्किंग में. फिर अरे नो पार्किंग में थी, उठा के लेके गया, नहीं लेके गया. अच्छा उठा के लेके गया, किती भुर्दंड पड़ना? 500 रुपए घेना, 200 रुपए घेना. पर मन में क्या हो रहा है? खुशी हो रहा है या डर लग रहा है? क्योंकि खर्चा है तो किसी को खुशी होता है क्या? वाओ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट ट्रैफिक फाइन, माय लाइफ फर्स्ट ट्रैफिक फाइन. ऐसे बोलोगे क्या कुछ? तो आपको डर लगेगा, राइट? और आपके ऊपर कभी भी क्या हो सकता है? संकट के बादल लहरा रहे, राइट? जैसे आपने सिग्नल तोड़ा समझो और आपने देखा नहीं और सामने ट्रॅफिक पोलीस खडा आहे. एकदम बिचकतो का नाही? मग मनात काय काय विचार येतात तेवढ्या सेकंदात? थांबवणार, पकडणार, लायसन्स विचारणार, हेल्मेट विचारणार, फाईन घेणार, नाही घेणार, मागची फाईन. ऑल दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. क्या बोलते हैं बेटा इसको सबको? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. अब मुझे बताओ, जब तक आपको ट्रैफिक पुलिस रुका के कंफर्म फाइन नहीं भरेगा या जब तक आप नीचे जाके आपकी गाड़ी है या नहीं देख लोगे नहीं, तब तक दिमाग में क्या चलता रहेगा? भुर्दंड, भुर्दंड, भुर्दंड. तो दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. उसको कौन सी लायबिलिटी बोलते हैं बेटा? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, विच इज नॉट एक्चुअल but it can become actual. It depends on happening of something that is called contingent liability. तो बेटा अभी बिजनेस का एक केस चल रहा है समझो, और उस केस का रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, इन द फेवर ऑफ बिजनेस और अगेंस्ट द बिजनेस. मेरे समझो एक कस्टमर ने आईफोन पे केस कर दिया है कि आईफोन के कारण बैटरी का ब्लास्ट हो गया और 2 लोग मर गए. दैट कस्टमर ब्लेम फॉर 5 करोड़ रुपीज. अब आईफोन कंपनी को कोर्ट का नोटिस चला गया. अभी तक कोर्ट का कोई डिसीजन आया नहीं वेदर आईफोन वाज बैड और चार्जर वाज बैड और कस्टमर वाज बैड. बट उस कस्टमर ने 5 करोड़ का केस किया. तो जब तक उस केस का आंसर नहीं आता है, उस केस का रिजल्ट नहीं आता है, तो आईफोन कंपनी उसको कौन सी लायबिलिटी बोलेगी? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. तो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी यानी बेटा वो लायबिलिटी जो सर्टेन नहीं है पर कभी भी अपने सर पे गिर सकती है. दैट इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट. जैसे अभी आप यहाँ पे बैठे हो, सही में ट्रैफिक पुलिस नीचे आए हैं, अभी मैं देख के आया, और आप में से 3 लोगों का गाड़ी अभी भी नो पार्किंग में है, वो उठा रहे हैं. बोलो अब आपका गाड़ी जब तक जाके देखोगे नहीं तब तक क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. तो ना गेला क्लास बाजू में जाते थांबा, पर वहां जाते ही गाड़ी दिख गया, नो लायबिलिटी. वहां जाते ही गाड़ी गायब है, एक्चुअल लायबिलिटी आता भुर्दंड बसणार.
फिर जाके ट्रैफिक पुलिस, आपने पूछा किसी को, अरे दादा माझी पहिल्यांदाच गाडी उचलले, किती रुपए घेतात? आपको दूसरा वॉचमैन ने बोला 1000 रुपए घेतात. तो जब तक आप वहां पे पहुंचोगे नहीं, तब तक दिमाग में क्या रहेगा, आए आज 1000 रुपयाला बुर्धन, बरोबर. फिर जाते ही ट्रॅफिक पोलीस के सामने रोना स्टार्ट किया, आणखी नाटक जेवढे येतात सगळे करायला सुरुवात केले. त्याला दया आली तुमचा चेहरा बघून. एंड ट्रॅफिक पोलीस ने बोला ठीक है जा, 200 रुपए दे निघून जा. सो देन योर रियल लायबिलिटी इज 1000 और 200. अच्छा, अब एक आपका कॉमर्स का लॉजिक कितना स्ट्रांग है मुझे चेक करना है. रेडी हो क्वेश्चन के लिए? अब समझो बेटा, आपकी गाडी ट्रॅफिक पोलीसने उठा के लेके गई. तुम्ही सगळेजण गेलात तिथे गाडी घ्यायला, and you were expecting the fine is 1000, but actually they ask you only 200. आपको दया आ गई, स्टूडेंट है बोल के 200. So my question to all of you is whether you celebrate as 800 rupees is your profit today or you are going to say loss 200. ऑनलाइन वाले आप भी बोलो बेटा, आप क्या सेलिब्रेट करोगे? कि 800 का फायदा हो गया सेलिब्रेट करोगे या लॉस 200? लॉस 200. कॉन्टिजेंट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एट द, पहले मुझे बताओ ना बेटा, आपके दिमाग में था कि आज ट्रॅफिक पोलीस को 1000 देना है? होता का 1000 द्यायचं? होतं तुमच्या डोक्यात आज क्लासला येताना 1000 रुपये द्यायचे? ते काय आहे का महाराजाचा मठ आहे का त्यात टाकायचे? बोलो, आपके दिमाग में था क्या 1000 देना है? कुछ भी नहीं होते हुए कितने का बुर्दन लगा, तो आप सेलिब्रेट करोगे 800 वाचले तो 800 वाचले. योर लॉस इज हाउ मच बेटा? 200. So this is called contingent liability and actual liability. Understand? तो अभी मैं सब रिपीट कर रहा हूँ. What is asset? Anything which has a value belongs to business is called asset. Asset के कितने टाइप है बेटा बोलो? फिक्स asset, current asset, fictitious asset. जो asset 1 साल से ज्यादा पुराना है उसको क्या बोलोगे? जो within 1 year कैश में कन्वर्ट हो सकता है, current asset. आपने आपके एक फ्रेंड को अभी 200 रुपया दिया, आज उसके पास नहीं था, तो वो आपको 1-2 महीने बाद वापस दे देगा या कल दे देगा, तो वो फिक्स एसेट है या करंट एसेट है? और आपके फ्रेंड के लिए वो फिक्स लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी है? वो बात अलग है. हमारे फ्रेंड लेते वक्त करंट लायबिलिटी बोल के लेते हैं, देते वक्त फिक्स कर देते हैं, है क्या नहीं? बट जनरली इट्स अ विच लायबिलिटी बेटा? करंट लायबिलिटी. और फिक्टिशियस एसेट यानी इट इज अ एसेट, बट इफ यू वांट टू सॉल्व नथिंग वेल, रियलाइज अकाउंटिंग रूल के कारण वो एसेट बनाए. त्याला कोणता एसेट म्हणतात बेटा? फिक्टिशियस एसेट. And what is contingent liability? जो liability certain नहीं है, it depend on happening of something. अगर आपने नो पार्किंग में लगाई होती तो उठा के लेके जाएंगे, फिर फाइन लगेगा. अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, आप क्लास में बैठे हो. So this is which liability? Contingent liability. Have you understand this? Contingent liability actual कब होती है? जब रियलिटी पता चलती है. But till that time it is which liability? कॉन्टिजेंट. अभी आपके मम्मी पापा आपके एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, कौन सी लायबिलिटी है उनके लिए? कॉन्टिजेंटच आहे. चांगला शिकला, चांगला नाही तर गेले सगळे पैसे बर्बाद. सो टिल दिस टाइम इट इज विच लायबिलिटी फॉर देम? कॉन्टिजेंट. डू नॉट कन्वर्ट इट इनटू फिक्टिशियस एसेट. अंडरस्टैंड? ओके, चलो अभी है ना बेटा, एक नई चीज आपको आज सिखा. देखो ये आ गई कॉन्टिजेंट. पढ़ो जरा क्या दिया है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. A liability which may arise in future depend on happening or non-happening of certain event is called as contingent liability. बिजनेस पे केस किया है, कोर्ट का डिसीजन अपने फेवर में आ गया तो बच जाएंगे पैसे, नहीं आया तो पैसे लगेंगे. तो यहाँ पे इवेंट क्या है? कोर्ट का डिसीजन. बट राइट नाउ कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, तो इट इज विच लायबिलिटी? कॉन्टिजेंट. गाड़ी उठा के लेके गए, लेकिन आपने अभी तक जाके देखा नहीं गाड़ी है या नहीं है, तो तब तक ये कौन सी लायबिलिटी है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. Then, as it is not confirm or perfect liability, it does not affect the financial position of the business, and therefore it is not shown in the liability side of balance sheet. Contingent liability कोई भी businessman as a liability बोल के नहीं बताता है, बैलेंस शीट के नीचे नोट लिख देता है कि भैया ये बुर्दन पड़ सकता है, बट इट इज नॉट एक्चुअल. कितना पड़ेगा मालूम नहीं. तो आईफोन कंपनी 1.5 करोड़ रुपया लायबिलिटी नहीं लिखेगी, खाली नोट लिख देगी कि हमारे ऊपर एक केस चालू है, अगर हम कोर्ट में केस हार गए तो अप टू 1.5 करोड़ देना पड़ सकता है. पर आज देना कंफर्म है क्या? सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज जस्ट शोन एज अ इंफॉर्मेशन. जैसे स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है ना कोई चीज पे, लाइक दैट यू कैन शो द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी. अब बेटा आज का सबसे आईएमपी पार्ट, ये जिनको समझ में आ गया उसको 12th में 20 मार्क्स मिलते हैं. व्हाट इज इट? पढ़ो बेटा, हेडिंग क्या है? एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है बेटा? खर्चा.
There are two types of expenditure in the business, three types. One is called, क्या नाम लिखा है बेटा? कैपिटल एक्सपेंडिचर. मैं 10 एग्जांपल दूंगा आपको, सबको समझ. दूसरा क्या है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और तीसरा क्या है बेटा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अभी सब लोग ध्यान से सुनना. आज आप घर से निकल रहे थे, पापा ने बोला ले बेटा 1 लाख रुपए ले ले, गाड़ी ले लेना चाहते जाते. ऐसा होना नहीं, इमेजिन करो ऐसे हुआ. तो ऐसे रोज होगा या कभी तो होगा. दिस इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्या बोलते बेटा इसको? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर विच हैपन वंस इन द लाइफ टाइम, once in a 5 years, once in a 3 years, but it is not regularly happen. That is called capital expenditure. जो खर्चा कभी तो होगा उसको क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर. आज आप घर पे गए और जाते ही देखा कि पापा ने नई कार ला ली है, तो कौन सा खर्चा हुआ उनका? कैपिटल एक्सपेंडिचर. घर में नया टीवी ला लिया, क्या आप घर गए, घर गायब पे दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, नया घर ले लिया, बोलो. नया लैपटॉप ला लिया, कैपिटल. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर से बेटा फिक्स एसेट आते हैं, ऐसा आप कनेक्ट कर सकते हैं नहीं? बताओ. कैपिटल एक्सपेंडिचर से घर में क्या आते हैं बेटा? फिक्स एसेट. ऑल ऑफ यू विथ मी? ओके. अब बेटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या? जो खर्चा बार बार होता है, रिकरिंग, बार बार होता है, एंड विच इज हैपन अगेन एंड अगेन, एंड द फ्रीक्वेंसी इज मोर, मे बी इन अ ईयर, एवरी ईयर और एवरी मंथ, एवरी डे. दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब बेटा आपको रोज पापा 50 रुपया पेट्रोल के लिए देते हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? रेवेन्यू. मम्मी को रोज किराना गुड्स लाने के लिए पापा 200 रुपए देते हैं, व्हाट इज इट? भाजी पाला लाने को 500 रुपया देते हैं, व्हाट इज इट? लाइट बिल हर महीना भरते हैं, बोलो. घर में मेड है, उसको हर महीना सैलरी देते हैं, बोलो. मैं ये क्लास चलाता हूँ, मेरे स्टाफ का सैलरी क्या है? बोलो. रेवेन्यू. टेलीफोन बिल क्या है? लाइट बिल क्या है? इंटरनेट का बिल क्या है? आपको जो मैं नोट्स देता हूं उसका खर्चा क्या है? रेवेन्यू. ये प्रोजेक्टर क्या है? कैपिटल. ये फैन क्या है? पर ये मोबाइल के अंदर ये जो माइक है उसके अंदर का सेल, नॉट कैपिटल. इट इज व्हाट? रेवेन्यू. 3 महीने में खत्म हो जाता है बेटा. इट इज कॉल्ड एज विच एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू. समझ में आ रहा है? ओके. आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो रेवेन्यू. आय अजूम की हर महीना मिलेगी. क्या असं पप्पा म्हणतात एकदा घे 5,000 आता विसरून जा, मी तुझा पप्पा है. सो दिस इज विच एक्सपेंडिचर बेटा? रेवेन्यू. अब है सबसे डेंजर वाला, और इसी से आपको डिफर्ड एक्सपेंडिचर समझने वाला है. कौन सा एसेट समझने वाला है? फिक्टिशियस एसेट. क्या नाम है? पढ़ो जरा. अभी सब लोग ध्यान से सुनना. एग्जाम्पल जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा, इवन कॉमर्स ग्रेजुएट को भी नहीं पता है, पर आपको पता चल जाएगा. ध्यान से सुनो. आपने आज एक 2 व्हीलर परचेस की. क्या परचेस की बेटा? 2 व्हीलर. और उसकी कीमत है 1 लाख रुपया. पापा ने 1 लाख दे दिया, 2 व्हीलर ले लिया, ईवी ले लिया, समझो आपने. सो इज इट कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? बोलो सब लोग. ऑनलाइन वालों सो गए क्या? लिखो चैट बॉक्स में, बोलो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल. सबको क्लियर है? अब हमने ईवी नहीं ली, नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी ली, समझो. ठीक है. अब बेटा हर तीसरे दिन आपको 200 रुपए का पेट्रोल लगता है. कितने रुपए का? 200. योर पापा इज गिविंग यू 200 रुपीज एवरी 2 months. हर 2 महीने, सॉरी हर 2 दिन में देते हैं 200 रुपया गाड़ी के पेट्रोल के लिए. बोलो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? ऑनलाइन वाले बोलो ना यार, मजा नहीं आता है, तुम लोग नहीं हो क्लास में. हेलो, एक ही दिन ऐसा क्लास दिया है मैंने आज. रेवेन्यू. वेरी गुड. यहां तक समझ में आ गया सब? अब ध्यान से सुनना सब लोग. हर 3 महीने में गाड़ी को सर्विसिंग कराना पड़ता है, उसका बिल आता है 1000 रुपया. बोलो कैपिटल या रेवेन्यू? वेरी गुड. तो तीनों आंसर आपने बहुत अच्छा दिया. पहले गाड़ी बिकत ली, कैपिटल. फिर बेटा रोज पेट्रोल डाल रहे हो, रेवेन्यू. हर 3 महीने में सर्विसिंग करना है, रेवेन्यू. यहां तक सबको क्लियर है? अब आ गया सबसे डेंजर वाला पार्ट. ध्यान दो. अब बेटा क्या हुआ, आप सर्विसिंग को गाड़ी देने गए, वहां का एक सेल्समैन आपके पास आया और वो बोला, अरे सर आपका महीना 3 महीने में सर्विसिंग का बिल आता है 500 रुपया, बराबर है? तो साल भर का कितना बिल आता है? 2000 आएगा. तो उसने बोला मैं आपको एक ऑफर देता हूं, आप 3 साल के एक साथ मुझे रुपए दे दो.
कितने साल के? 3 साल के। और 3,000 दे दो, मैं आपको 12 सर्विसिंग कर दूंगा। अब ऐसे आपको कितने लगने वाले थे साल के? 2,000। 3 साल के कितने लगते थे? 6,000। आपको ऑफर बहुत अच्छा लगा, 6 का काम कितने में हो गया? 3। तो आपने उसको एक साथ ही 3,000 रुपया दे दिया। अब मुझे बताओ बेटा, वैसे तो सर्विसिंग का खर्चा कौन सा था पहले 2 मिनट पहले? रेवेन्यू, क्योंकि उसका बेनिफिट लिमिटेड पीरियड के लिए था। अभी भी आप सर्विसिंग का ही खर्चा दे रहे हो, पर बेनिफिट कितने साल का है? 3 साल। तो आप वो 3,000 रुपए को एक ही साल चार्ज करोगे या 3 साल में डिवाइड कर दोगे? आपके दिमाग में क्या आएगा? इस साल का 1,000, नेक्स्ट ईयर का 1,000, उसके साल नेक्स्ट ईयर का 1,000। So you divided the revenue expenditure which you paid in one stroke in 3 parts. It is called deferred revenue expenditure. इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो हमारे अकाउंटिंग में क्या होता है बेटा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट निकालते हो कि एक्सपेंसेस में पकड़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट पकड़ते हैं। पर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट होते हैं। कैसे? आता तुम्ही सर्व्हिसिंगला किती रुपये दिला? 1 टाइम 3,000। तो उसमें क्या करते हैं बेटा? 3,000 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं। तो साल का खर्चा कितना हुआ बेटा? 1,000। तो 1,000 इज एक्सपेंडिचर एंड 2,000 इज फिक्टिशियस एसेट। 2,000 क्या है बेटा आपका? फिक्टिशियस एसेट। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा? उसमें से और 1,000 निकाल लोगे। देन 1,000 इज योर एक्सपेंडिचर एंड 1,000 इज फिक्टिशियस एसेट। और लास्ट ईयर में वो फिक्टिशियस एसेट क्या हो जाएगा? 0। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? सर नहीं समझा। और एक एग्जांपल सुनो। समझो बेटा, आप में से कुछ लोग 11 प्लस 12 प्लस सीए फाउंडेशन ये कॉम्बो पैकेज लिया है क्लास में आपने, और मेरे पास आए, मैंने बोला कि बेटा 11 का सिर्फ फीस 30-35 हजार है सारे सब्जेक्ट का, 12 का सिर्फ फीस सारे सब्जेक्ट का 40 हजार है 75,000, और सिर्फ सीए का फीस 2-2.5 साल सीए का कोर्स चलने वाला है, उसका फीस 1 लाख है, टोटल 1,75,000। पर अगर आप अभी तीनों मिलके एक साथ दे देते हो तो द फीस इज ओनली 1,25,000। क्या बोला मैंने? फीस इज ओनली 1,25,000। तो आपके पापा ने सोचा यार ये 2 साल में तो ऐसे भी भरना है, क्यों 2.25 लाख रुपए दूं? 1.25 लाख रुपए दे दिया, विषय खत्म। तो फॉर योर पेरेंट दैट 1,25,000 इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो एक साथ देने के कारण उनको हर साल देना पड़ता था फीस, उसके जगह उन्होंने एक साथ पैकेज ले लिया। अब वो उनका देखेंगे कि इस साल का इतना, इस साल का इतना, व्हाटएवर इट इज। सो दैट बिकम व्हिच एक्सपेंसेस बेटा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हैव यू अंडरस्टैंड दिस? अब बेटा फिक्टिशियस एसेट नाम क्यों पड़ा? अभी वापस मैं गाड़ी के एग्जांपल पे आता हूं, सब लोग ध्यान दो। मैंने गाड़ी का सर्विसिंग का एक साथ कितना दे दिया बेटा? 3,000। अब मुझे सर्विसिंग कितने साल मिलने वाली है? 3 साल। यहां तक समझा? मैंने आपको अकाउंटिंग क्या बताई? 1,000 रुपया खर्चा है और 2,000 रुपया क्या है बेटा? फिक्टिशियस एसेट। अब अचानक मेरा मूड 6 महीने बाद खराब हो गया और मुझे ऐसे लगा गाड़ी बेच देने का। क्या करने का है बेटा? गाड़ी बेच देने का है। अगर मुझे गाड़ी बेचना है तो जो व्यक्ति लेगा ये सर्विसिंग के रूप में मुझे देगा क्या? बोले मला क्या गेन देना है? देना है दे, नहीं तो मत दे, आपने कुछ लेना देना नहीं, तो मुझे उसकी कुछ वैल्यू मिलेगी क्या? तो वो एसेट था, मैं वापर रहा था जब तक, और अभी मैं नहीं हूं, वो सामने वाला उसका बेनिफिट देगा नहीं देगा कोई गारंटी नहीं है, तो वो कौन से वो एसेट की वैल्यू है या नहीं है? सो दैट इज फिक्टिशियस एसेट। हैव यू अंडरस्टैंड? सर नहीं समझा। और एक एग्जांपल सुनो। मैंने बेटा आज एक पेपर में ऐड दी। मैं जनरली हर वीक में ऐड देता हूँ, हर महीना ऐड देता हूँ 10,000 रुपए की एडवर्टीजमेंट। सो टेल मी दिस एडवर्टीजमेंट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल? दर महीन्याला देतो, बोला रेवेन्यू। और अचानक आज मेरा दिमाग खराब हो गया, यार ये क्या चिल्लर चिल्लर चिटुकली पिटुकली ऐड द्यायची। आज मैंने पूरा पेपर ही विकत ले लिया, फ्रंट पेज एम्बिशियस कॉमर्स क्लासेस का ऐड, और उस पे ऐड का बिल आ गया 10 लाख रुपया। कितना बिल आ गया बेटा? 10 लाख। पर उस ऐड में ऐसा था कि आज एम्बिशियस क्लास ज्वाइन कर लो और आपको जो है बेटा 5 साल तक में ये दोनों 5 साल तक आपको कोई फीस भरने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट आ रहे फटाफट 1 लाख 2 लाख रुपए भरते जा रहे हैं, स्टूडेंट फटाफट भर रहे हैं। अब मुझे बताओ, कोई स्टूडेंट इस साल भर रहा है, कोई स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर भर रहा है, तो उस ऐड का फायदा मुझे 1 साल के लिए होगा या 5 साल? So that 10 lakh rupees is my revenue expenditure or capital expenditure or deferred revenue expenditure?
डिफर्ड रेवेन्यू, नॉट कैपिटल। कैपिटल में एसेट आता है घर पे, रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू में एसेट आता है क्या घर पे? मेरे वो एडवर्टीजमेंट करने से मेरे घर में कोई कार आई क्या? So that was revenue expenditure, but benefit is divided into 5 years. So it is called as which expenditure beta? Deferred revenue expenditure. And from deferred revenue expenditure आपका क्या बनता है? Fictitious asset. क्या बनता है बेटा? Fictitious asset. Have you understand this? आप आज कॉलेज में गए और कॉलेज वाले ने बोला कि भैया एक काम कर, एक साथ ही फीस भर दे, 1 लाख रुपए सांग पप्पांना द्यायला आणि ग्रॅज्युएशन पर्यंत 1 रुपये भरू नका. तो कौन सा खर्च है, रेवेन्यू या डिफर्ड रेवेन्यू? डिफर्ड रेवेन्यू. आपके पापा क्या सोचेंगे, चलो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5, हर साल का 20-20 हजार खर्च है, तो इस साल का पापा का फिक्टिशियस एसेट 80,000, क्योंकि 20,000 इस साल की फीस हो गई, नेक्स्ट ईयर का 60, ऐसे करते करते कम हो जाएगा. हैव यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? मजा आया? ओके, तो ये खाली लिख लो बेटा 3, राइट इट फास्ट. अच्छा, मैं शॉर्टकट में लिख के देता हूँ, लिखो बेटा, नोटबुक में लिखो सब लोग, एक ही मिनट. My God. हेलो, देखो बेटा, असेट वर्ड लिखो सब लोग, असेट. हाँ झालं तरी आपण शॉर्ट मध्ये लिहितो बेटा, एक लाईन मध्ये. anything which has a value, anything which has a value belongs to business. Anything which has a value belongs to business is called as asset. Is called as asset. Is called as asset. Next line will go. There are 3 types of asset. There are 3 types of asset. Asset के 3 प्रकार है. There are 3 types of asset. ऑनलाइन वाले आवाज देते हो बेटा? जत्ता, मुंजा, अर्पित, आवाज आ रही है बेटा? आज दोनों बैच का एक साथ लेना पड़ा लेक्चर मुझे. आ रही क्या आवाज? एक बार चैट बॉक्स में डालो. राइट, नंबर 1 लिखो बेटा. नंबर 1, fixed asset. Fixed asset. Any asset which give benefit to the business, which give benefit for the business more than 1 year, more than 1 year is called fixed asset. Is called fixed asset. Example लिखो. Building, computer, furniture. Building, computer, furniture. Building, computer, furniture. Building, computer, furniture. लिखा? Second. Number 2.
current asset, current asset. Any asset which can be convertible into cash. Any asset which can be convertible into cash within a period of 1 year. Within a period of 1 year is called current asset. Is called current asset. Example, stock of goods. दुकान में जो goods पड़े हैं वो stock of goods. Stock of goods, comma cash. Stock of goods, comma cash. तीसरा लिखो बेटा. Number 3, fictitious asset. FICTITIOUS. Fictitious asset. Yes, spelling it. Asset which has no realizable value. रियलाइजेबल वैल्यू यानी क्या बेटा, जिसको बेच के कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा. अभी मैंने बोला वो एडवर्टाइजमेंट को मुझे बेचना है, कोई लेगा क्या? नहीं. तो एसेट व्हिच हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू बट it is recorded as imaginary asset. Comma, it is there because of accounting rules is called as fictitious asset. Fictitious asset. Next, अभी हेडिंग तो बेटा नया liability. Anything which is payable. By the business to others, is called as liability. जे पण आपण देणं लागतो त्याला काय म्हणतात? लायबिलिटी. There are 3 liabilities. लायबिलिटी के 3 प्रकार होते हैं. There are 3 liabilities. Number 1, देखो बेटा, बोलो. Fixed liability और long term liability. Fixed liability or long term liability. Fixed liability or long term liability. लिखा? ध्यान से करिए. Any liability which is payable for long term period. Any liability which is payable for long term period, that is more than 1 year.
that is more than 1 year is called as is called as is called as fixed liability. फिक्स लाइबिलिटी बेटा क्वांटिटी बीच में अभी जो मैंने आपको फिक्टिशियस एसेट लिख के दिया उसका एग्जांपल क्या दे सकते थे आप एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 4 years. ओके चलो अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का एग्जांपल लिखो बैंक लोन बैंक लोन बैंक लोन टेकन फॉर 5 years. बैंक लोन टेकन फॉर 5 years. 5 years. Second देखो बेटा second type of liability current liability. Current liability any liability which is payable any liability which is payable within a period of 1 year. Within a period of 1 year is called as current liability. जी एका वर्षाच्या आत द्यायची असते त्याला करंट लायबिलिटी. एक्झाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल लाईट बिल भरायचं आहे 2-3 वर्ष थांबता येईल का बेटा लगेच भरावं लागेल इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल. लास्ट नंबर 3 बोलो कौन सी लायबिलिटी थी बेटा नहीं लायबिलिटी अरे एक फिक्स झाली दुसरी करंट तिसरी कॉन्टिजेंट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी देखो स्पेलिंग है यहाँ पे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी a liability which is not sure liability which is not sure SURE not sure comma which depends upon happening of some event ये होगा तो वो होगा that is called happening of some event is called contingent liability लिखा example claim against business claim म्हणजे नुकसान भरपाई claim against business pending in court बिजनेस के अगेंस्ट एक केस किया हुआ है जिसका अभी तक डिसीजन नहीं आया तो अभी वो कौन सी लायबिलिटी है बेटा कॉन्टिजेंट क्योंकि पता नहीं है ठीक है. चलो लास्ट पॉइंट लिख दो बेटा आज का गिव द हेडिंग नेटवर्क नहीं नेटवर्क NETWORTH नेटवर्क लिखा स्पेलिंग it is the value of business which means owner's contribution to business which means owner's contribution to business owner's contribution to business लिखा नीचे लिखो नेटवर्थ इज इक्वल टू टोटल asset
टोटल asset minus outside liability. टोटल asset minus outside liability. म्हणजे काय बेटा, समजा तुमचा एक बिझनेस है, त्याच्या सगळ्या असेटची किंमत 10 लाख है. आपका एक बिजनेस है, उसके पूरे असेट की कीमत 10 लाख है और आपने उस बिजनेस को खड़ा करने के लिए 3 लाख रुपया लोन लिया है बैंक से. तो इसका मतलब उस बैंक में, उस बिजनेस में आपका रुपया कितना है? 7 लाख. So this 7 lakh is called net worth. Understand बेटा? So till this any doubt? Okay. अभी बेटा कल परसों तरसों तीनों दिन आपके तीनों थ्योरी विषय के लेक्चर रहेंगे. अगर आप नवीन पेट प्लस ऑनलाइन आते हो तो सुबह उनका लेक्चर 9 बजे होता है शायद, और यहाँ पे आता है तो 6:30 को होता है. 6:30 को था ना? आए ना? कितने बजे था लास्ट वीक? आए थे क्या आप? 6:30. तो इको रहेगा, ओसीएम रहेगा और एसपी रहेगा. और नेक्स्ट वीक से सुन लो, देयर आर बोथ द लेक्चर स्टार्टिंग मैथ्स एंड अकाउंट, यानी मैथ्स कितने लाए. तो हमारा अकाउंट का लेक्चर सातारा रोड पे कितने बजे स्टार्ट होता है बेटा? 8. तो सातारा रोड पे जो फेस टू फेस बैच है उसको 7 से 8 मैथ्स रहेगा, 8 to 9 अकाउंट. और जो लोग तीरथ रोड पे आते हैं वहां पे बेटा 8:15 to 9:15 मैथ्स, 9:50 to 10:15 अकाउंट्स, सोम मंगल बुध. और गुरुवार शुक्रवार शनिवार एक दिन 1.5 घंटा पूरा इकोनॉमिक्स होता है, एक दिन 1.5 आवर पूरा ओसीएम रहेगा, एक दिन 1.5 आवर एसपी रहेगा. अभी जब तक कॉलेज चालू नहीं होता है, यू कैन अटेंड ऑल द लेक्चर्स इवन इफ यू आर नॉट ऑप्टेड दैट क्लास. और फिर आप जो जो सब्जेक्ट है उसको आ सकते हो. पर जिनका एसपी है उनको मैथ्स को आने की जरूरत नहीं है, और जिनका मैथ्स है उनको एसपी को आने की जरूरत नहीं है. एसपी सब्जेक्ट से ना है, कॉलेज से ना है. ठीक है. ओके. सेकंड थिंग, आज सेकंड लिस्ट है बेटा. ओके. तो ऑल द बेस्ट फॉर इट. जो मिलता है देखो, और अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हो. आज का लेक्चर दोनों बैच का एक साथ था. अभी तो भी 2-4 लोग आएंगे तिलक रोड पे 9 बजे. अपन ग्रुप पर मैसेज तो दिला होता. चलो. और बेटा अभी तक के सारे लेक्चर युट्यूब पे आहे. तुमच्याकडे फार वेळ असतो तर प्लीज रिवाइज करा. आपल्या आतापर्यंत जेवढे लेक्चर झालेले आहेत सगळे युट्यूब वर लाईनशीर आहेत. तुम्ही जाऊन जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा बघा. आणि याचे नोट्स आज प्रिंटिंगला देणार आहे मी, मंडे पर्यंत तुम्हाला मिळतील. ठीक आहे. थैंक यू. खाली आज के दिन